गाइस, ये वाईफाई कॉलिंग क्या है? नहीं, मैं व्हाट्सएप कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं रेगुलर सिम कॉल की बात कर रहा हूं, जिसको भी आजकल आप वाईफाई से कर सकते हो। अब क्या है इसके फायदे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वाईफाई कॉलिंग को हम लोग वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंडिया में इसे जियो ने और एयरटेल ने लॉन्च किया है। अब इसके फायदे क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका सिम में नेटवर्क ही नहीं है, या फिर आपका रिचार्ज नहीं है, या फिर सिम में नेटवर्क होने के बावजूद भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप वाईफाई से अपने कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। जी हां, आपके सिम के रेगुलर कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन में आजकल वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन गिवन होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी। और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो तो जीत आपकी पड़ेगी। जिंदगी के बड़े इम्तिहान में जब हमारे साथ कोई छोटी मोटी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो हम लोग किस्मत का रोना रोने लगते हैं। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में एक ओलंपिक की दौड़ होने वाली थी और उसमें जिम थॉर्प नाम का एक धावक दौड़ने वाला था। लेकिन जिस दिन उसकी दौड़ थी, उसके साथ उसी दिन एक चोट हो गई। उसके जूते चोरी हो गए। अब चाहता तो वो किस्मत का रोना रोता, किस्मत को कोसता, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कचरे में पड़े जूते उठाए, वही पहने और उसके साथ ओलंपिक की दौड़ दौड़ी भी और उसमें गोल्ड मेडल जीता भी। इसे कहते हैं बाजीगर। गाइस अक्सर जब कभी कोई कार या स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है या फिर बंद पड़ जाती है, तो आपने लोगों को उस गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करते देखा होगा। ये बहुत ही देसी जुगाड़ है, शायद आपने भी कभी ट्राई किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में लोगों को ट्रेन को धक्का लगाकर स्टार्ट करते देखा है? ओह माय गॉड, इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन ये वाकया सच में हुआ है और हमारे प्यारे जुगाड़ू देश में हुआ है। एक्चुअली घटना है 12 जून 2015 की, जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ट्रेन बंद पड़ गई। तब लिटरली प्लेटफॉर्म पे खड़े लोगों ने उस ट्रेन को धक्का लगाकर स्टार्ट किया था। ओह माय गॉड। गाइस, आपका इस इंसिडेंट पे क्या कहना है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक बार जर्मनी में वहां की सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब इस चीज का विरोध करने के लिए वहां के लोगों ने जो तरीका आजमाया वो बहुत ही निराला था, जिसे देखने के बाद वहां की सरकार को भी झुकना पड़ा। वो क्या था, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, उसके 1 घंटे के अंदर वहां के लोग अपनी कारों को लेकर सड़क पर आए और उसके बाद सड़क पर ही अपनी कारों को छोड़कर चले गए। जी हां गाइस, 10 लाख कारों को सड़क पर देखकर सरकार सख्ते में आ गई और फिर से उन्होंने पेट्रोल के दाम घटा दिए। गाइस, विरोध करना जायज है, सही है, लेकिन उसका तरीका सही होना, इफेक्टिव होना और शांति प्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, आज वर्ल्ड के बहुत सारे देश पोलियो बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारा देश भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉसिबल कैसे हुआ? यह पॉसिबल हुआ एक बंदे की महान सोच की वजह से। कैसे? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पोलियो की दवाई का इन्वेंशन डॉक्टर जोनास साल्क ने किया। अब वो चाहते तो इसे पेटेंट करवा के लाखों करोड़ों रुपया छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने इस दवाई को बिना पेटेंट करवाए आम लोगों के लिए अवेलेबल करवाया, जिसकी वजह से बहुत ही कम दामों में यह विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकी और इसी की वजह से विश्व के बहुत सारे देश पोलियो मुक्त हो सके। सो गाइस, डॉक्टर जोनास साल्क की इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram